बताया डी हाई से हम फिसले लो तक गए। सवाल यहाँ पे ये कि ये टिक क्यों नहीं पा रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज इन रेड ट्रेड कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स देख लीजिए वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। दिक्कत कहाँ है, अब क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? थोड़ा कॉशियस हो जाएं या फिर अभी भी अपॉर्चुनिटी है? कैसे नेविगेट करें मार्केट को? देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट श्रेया, ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। आई थिंक इस मार्केट को आप इंडेक्स के नज़रिए से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इंडेक्स में जैसे हमने पहले भी कहा था, परसों बड़ी रैली हो गई थी 900 पॉइंट की, उसका आप अगर 1/3 गिव अप भी कर देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप 24,500 के नीचे बंद हो गए तो फिर मैं खुद कहूँगा कि नहीं, बस अब मार्केट से आप बाहर हो जाइए। फॉर नाउ ऑब्वियसली वही सपोर्ट है आपका 24,500 से 550 का जो जोन है वो सपोर्ट है। आज भी देखिए 24,535 का ही लो है आपका। तो यहाँ पर आप अभी के लिए अगर आप पोजिशनल कैरी कर रहे हैं तो अब तक मार्केट ने आपको स्टॉप आउट नहीं करा है। और पोजिशनल कैरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहले से लॉन्ग लिया हुआ, ये नहीं जो कल इस बैंड वैगन में चढ़े हैं। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,800 आज, जहाँ पर आप देखें ना आज का हाई भी प्लेस्ड है। अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अभी के लिए 24,600 के आसपास खरीदें, 24,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, 24,750 करीब बेचें, 24,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक निफ्टी पर अप्रोच हो सकती है। और अगर 24,800 टूट जाए तो डबल लॉन्ग हो जाएं, और अगर 24,500 नीचे टूट जाए तो डबल शॉर्ट हो जाए। बेसिकली निफ्टी पर ये स्ट्रैटेजी रहेगी। बैंक निफ्टी आज सुबह में हमने बात की थी, अनट्रेडेबल है। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ये देखिए, इस इंडेक्स में क्या ही आप ट्रेड कर पाएंगे। शॉर्ट करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग तो कहीं हुआ ही नहीं आज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है, जो मार्केट को रिस्क लग रहा है कि कहीं एफआई की सेलिंग तो नहीं बढ़ रही है। ये आई थिंक एक रिस्क है जिसकी वजह से आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्लस ये चले भी काफ़ी थे। अगर आप देखें कॉन्फ्लिक्ट से पहले ये स्टॉक्स काफ़ी चले थे, तो अब थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और थोड़ा मार्केट को रिस्क लग रहा है कि अगर एफआई का पैसा वापस गया तो सबसे पहले बैंकों में ही सेलिंग प्रेशर आएगा। इसकी वजह से बैंक निफ्टी नहीं चल रहा है। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है, और अभी के लिए 54,500 ये बैंक निफ्टी पे सबसे अहम सपोर्ट है। आज हमने एक आज का इंट्राडे चार्ट रखिएगा प्लीज़। आज हमने इंट्राडे में उसको ज़रूर तोड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं। 54,491 कल का हाई आपको याद होगा, 55,599, 55,499। तो ऐसे 54,499, 55,499, एक बेसिकली 54,500 से 55,500 की एक रेंज है बैंक निफ्टी में। श्रेया, बिल्कुल। इंडाइसिस पे व्यू तो हो गया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या हो गया ऐसे मूड माहौल में? आपने कहा कि हमने देखे भी आंकड़े एफआईज की ओर से, वायदा बाजार में भारी बिकवाली, आज बैंक निफ्टी पे दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी अगेन सपोर्ट करता हुआ नजर आया आज निफ्टी को, मेटल में थोड़ी खरीदारी। तो ऐसे मूड माहौल में सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ अप्रोच होगी? कौन से सेक्टर्स अभी लग रहे हैं आपको जो बेटर प्लेस्ड हैं, वहाँ पर बेट लगाना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से इस समय नंबर 1 सेक्टर है आपका डिफेंस। एक बार वापस वो निफ्टी डिफेंस दिखा दीजिए। आई थिंक ये हमारी लगातार बात हुई है कि इस स्पेस में अब आप गलत नहीं जाएंगे। और इसमें होगा क्या, इसमें अगर मान लो एक आध दिन प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई, जैसे परसों आ गई थी, अगले दिन मार्केट आपको रेस्क्यू कर देगा। और नंबर्स देखिए एक के बाद एक कैसे आ रहे हैं कि सबके। आज गार्डन रीच पे देखिए 17% का रिएक्शन आ गया। कल हमने ऐसा रिएक्शन भारत डायनेमिक्स में देखा था, आज ऐसा रिएक्शन आपको गार्डन रीच शिप बिल्डर में आ गया। आप नहीं कर सकते हैं तो इसका एक इंडेक्स है, जैसे मैं कह रहा हूँ निफ्टी इंडस्ट्रियल डिफेंस, उसका एक ETF है और उसका आई थिंक 1-2 म्यूचुअल फंड है, उनके फंड है। आप चाहें तो उस फंड में लगा सकते हैं पैसा। और इससे आपका एक फ़ायदा ये भी होगा कि कल को वापस एस्केलेशन भी हुई तो ये सेक्टर आपको सपोर्ट करेगा। नंबर 1 सेक्टर ये होगा। नंबर 2 सेक्टर होगा IT। भले ही कल गिरा IT, लेकिन परसों का जो बहुत बड़ा मैसिव बार था, उसके बाद मैंने एक चीज़ कही थी कि 7-8% की रैली अभी और बाकी है IT में। उस पर मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूँ। भले ही कल गिरे हम, लेकिन आज वापस रिकवरी हुई और मुझे लग रहा है और अगले 3-4 दिन में वापस कल वाली आप पूरी कैंडल को वाइप आउट कर देंगे। तो IT दूसरा सेक्टर होगा जो मेरी प्रेफर्ड लिस्ट में होगा। और तीसरा सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए होगा मेटल्स। मेटल्स में बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मेटल्स में आपको स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज का लो एक अच्छा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मेटल्स में एक और चाहें तो आप फोकस कर सकते हैं। ये श्रेया मेरे ख्याल से अब आपके कुछ फैक्टर्स होंगे वॉच आउट करने के लिए। वैसे तो कल के आंकड़े देख के आपकी मजबूत शुरुआत होनी ही नहीं थी, लेकिन कल देर शाम जब महंगाई के आंकड़े आए और महंगाई हमारे 6 साल के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई दिखी 3% के बेहद करीब, तो एक उम्मीद जगी कि ब्याज दरों में होगी कटौती। और उस वजह से आज भारतीय बाजारों ने एफआईज की बिकवाली को नज़रअंदाज करके सेंटीमेंट मजबूत दिखाते हुए एक तगड़ी शुरुआत की। तो आज सबसे पहले वो सबसे बड़ा फायदा मिला।
ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने की वजह से एक ही कल के सेशन के जो आपने एफआईज के आंकड़े देखे, कैश में भले 550 करोड़ की बिकवाली की हो, लेकिन अगर आप 3900 करोड़ की जो 2 ब्लॉक डील थी पेटीएम और कैफिन टेक का एडजस्टमेंट निकाल कर देखें तो आपको दिखेगी खरीदारी। लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स फीचर हो चाहे स्टॉक फीचर, दोनों दबाकर एफआईज ने बेचे, और ऐसी सिचुएशन में जाहिर सी बात है कि थोड़ा बिकवाली का दबाव एफआईज का ऊपरी लेवल से है, वैसा दिख भी रहा है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है नेहा कि कल का हमारा लो था 24,550, हम बंद हुए थे 24,575 के आसपास, करेक्ट। आज का लो हमारा 24,575 का है, कल के लो का आसपास नहीं है, 24,535 का बना है, लगभग उसी के आसपास का हमने अभी लो बनाया, थोड़ी देर पहले बनाया। तो 24,535, आप वो बीच में एक छोटा सा गड्ढा नहीं दिख रहा, हाँ, है ना, उस समय लो बनाया और वापस ऊपर आ गया। सो कल के लोज के आसपास ही बाजार अब तक होल्ड कर रहे हैं इफेक्टिवली, 5-15 पॉइंट तो ठीक है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो ये अभी तक तो होल्ड कर रहे हैं। इसके विपरीत बैंक निफ्टी साफ तौर पर कमजोर दिख रहा है। 54,888 का कल का लो था, उसको हमने सुबह ही तोड़ दिया, मिड सेशन में तोड़ दिया, और जब तोड़ा तो उसके बाद एक भी बार वापस उठकर नहीं आए। अब उसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज जो शुरू होता है बैंक निफ्टी का, वो 54,550 से लेकर 54,675 की थी। लगभग आप 54,550 के लेवल के आसपास आ चुके हैं। आज का लो जो है आपका बैंक निफ्टी का वो है 54,500 का ही। निफ्टी जल्दी कमजोर नहीं होगा, पहले बैंक निफ्टी ही होगा कमजोर अगर होना है तो, और मजबूत होना होगा तो पहले निफ्टी संकेत देगा, क्योंकि निफ्टी को बचाने के लिए काफी लोग तैयार हैं। हाँ। मेटल आईटी आ गए बाहर से, मेटल आईटी दोनों ग्लोबल संकेतों वाले जो ये है आपके इंडेक्स। अब जैसे जैसे ट्रेड वॉर का डर खत्म हो रहा है और जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट थोड़े बेहतर हो रहे हैं, दोनों आईटी मेटल चलने लगे। आपको याद है जब ट्रेड वॉर की खबर आती है ये दोनों घटते थे, है ना। सो अब ये थोड़ा बेहतर होता है, तो अब आपका लोकल से ग्लोबल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दूसरा ये कि अगर कोई आपका एक सेक्टर फॉर एग्जांपल बैंक नहीं चल रहा, जो बड़ा सेक्टर है, करेक्ट, बैंक का मुकाबला आईटी कर लेता है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि दोनों के 6 स्टॉक हैं निफ्टी में। सो कहीं आपका बैलेंस होने की कोशिश हो रही है। मेटल चल रहा है, ऑटो ठीक ठाक है, फार्मा ठीक ठाक है, एफएमसीजी ठंडा है। एफएमसीजी ठंडा है तो सामने मेटल अच्छा है। कोई एक दो सेक्टर बैलेंस बना लेंगे ऊपर नीचे की तरफ। सो निफ्टी में अभी तक कोई समस्या दिख नहीं रही है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर जरूर है। वहां से अभी तक संकेत अच्छे जैसे चाहिए ना नहीं आ रहे। लेकिन दिक्कत क्यों नहीं चल रहा है? दिक्कत क्या है? हाँ, बात तो सही, क्या दिक्कत है? दिक्कत एक ही सिर्फ, और ये न बैंकों की दिक्कत है न बैंक निफ्टी की दिक्कत है, ये इनके शेयर होल्डर की दिक्कत है। और उनके शेयर होल्डर हैं एफआईस, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, ये इस तरह के शेयर जो एफआईस के पसंदीदा है, राइट। और अगर एफआईस को जब भी बेचना होता तो फिर इन शेयरों में पहले बिकवाली आती। आईटी दिग्गजों में आएगी, टीसीएस, इन्फोसिस से, बैंक के दिग्गजों में आएगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई से, राइट। सो इसलिए जब बिकवाली आती है एफआईएस की तो थोड़ी बिकवाली बैंक्स में जब आती तो पहले इन बैंक्स में आती है। सो पीएसयू बैंक्स अभी भी कहाँ कमजोर है, लेकिन बेचारों का वजन ही नहीं है बैंक निफ्टी में, जगह ही नहीं उनके पास में, करेक्ट। सो इसलिए बैंक निफ्टी नहीं चलने के पीछे वजन है एफआईएस की बिकवाली, और एफआईएस की बिकवाली आमतौर पर दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में होती है, वहीं से प्रेशर है। तो सर ऐसे में आपको करना क्या है? मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आपको है ना, क्योंकि इसमें सेक्टर और स्टॉक रोटेशन काफ़ी फास्ट होता है और उस पर फोकस करना है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे जो अब लाइमलाइट में आ रहे हैं, जहाँ पर अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आप पैसा लगाएंगे तो पैसा बनने के चांस है। फॉर एग्जांपल डिफेंस, एचएल आपका भाग रहा है, कोई बीएल भाग रहा है। अब डिफेंस में नंबर 2 नंबर 3 वाले स्टॉक्स जो है ना, जैसे आज गार्डन रिच सुबह हमने स्टॉक ऑफ द डे दिया था, आप देखिए 16%, और सुबह मैंने कहा भी था ये 20% के लायक स्टॉक है, याद है आपको? मैंने कहा भी था कि भले ही 8-9% ऊपर खुला हो, लेकिन 20% के लायक नंबर है। 17-18% आई डोंट नो 20% गया नहीं गया पता नहीं, 17% भी अपने आप में कम नहीं होता, राइट। और जहाँ बोला वहाँ से भी और अच्छा बढ़ा है। तो ये डिफेंस के मिड कैप शेयर हुए। पीएसयू बैंक्स आप देखिए, मिड कैप वाले हैं, नीचे लास्ट में मिड कैप लिखा है। ये सारे मिड कैप की बात करो, मैं दिग्गजों की बात नहीं कर रहा। एनबीएफसी छोटी एबी कैपिटल टाइप की एनबीएफसी आप देखिए आज 7% ऊपर है। मेटल, मिड कैप मेटल शेयर अब धीमे धीमे चलने लगे हैं। फार्मा में भी यही आपको रुझान दिख रहा है। आज ग्रैन्यूल्स कितने दिनों बाद एक्शन में आया है। सो ये धीरे धीरे अच्छी मिड कैप शेयरों में आपको अभी भी निवेश के मौके हैं। इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन, ये स्पेस बहुत अच्छी लग रही है। आप देखिए एनबीसीसी, एनसीसी, एलएनटी, एफकॉन्स, ये हैं जहां आपको अच्छी क्वालिटी के मिड कैप शेयर अभी भी मिल जाएंगे सस्ते दाम पर।